नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास प्रोग्राम और से हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह, और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं मुफ्ती सैयद बहाउद्दीन नक्शबंदी साहब, जो अपने कीमती मशवरों से नवाज रहे हैं। और बहराइच में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर मौजूद हैं, जो आपको वहाँ के रूह परवर मनाजिर दिखा रहे हैं, वहाँ के इंतज़ामिया से बात करा रहे हैं, वहाँ के ज़ायरीन के जो जज्बात हैं, ख़यालात हैं, एहसासात हैं, उनके नज़रियात हैं, उनसे आपको रोशनास करा रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बहराइच लिए चलते हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे तारिक कमर मौजूद है। और तारिक, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जो हमारे ज़ायरीन हैं, उनका जो आमदो रफ्त का सिलसिला साल भर बना रहता है, कुछ ऐसे ज़ायरीन भी होंगे जो कई सालों से यहाँ पर आ रहे होंगे, तशरीफ़ ला रहे होंगे, और उनकी मुरादें भी पूरी हुई होंगी। उनमें से कुछ ऐसे लोगों से बात करवाइए कि जिनकी मुरादें पूरी हुई हैं और उनके जज्बात किस तरह से सामने आ रहे हैं। जी तारिक कमर। देखिए, ये तो सदियों से फयूज़ बरक़ात का सिलसिला जारी है। जाहिर है कि बताते रहे, दिखाते रहे कि 1018वां उर्स मुबारक यहाँ पर चल रहा है। तो देखिए, इसकी जो तारीख है वो बड़ी रोशन है। और आप देखिए, जो लोग तारीख पढ़ते हैं, जो लोग तारीख का मुताला करते हैं, वो जानते हैं कि जनाब शोरिश काश्मीरी ने जो अपनी किताब बूए गुल और नाराए दिल में तहरीर फरमाया है, वो बड़ी रोशन हिकायत है कि न सिर्फ लोगों को फैज़ पहुंचा है, बल्कि जिस अंदाज से दरख्वास्तें लगाई गए हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि हिंदुस्तान की जो आज़ादी थी, मुल्क की जो आज़ादी थी अंग्रेजों से, उसमें भी कहीं ना कहीं दरख्वास्त लगाई गई थी और इस मुबारक आस्थाने पर दुआ की गई थी। बच्चा साहब, आप तमाम तर इंतजामात देखते हैं, यहाँ पर बहुत रोशन तारीख का मुताला भी करते हैं। क्या कुछ फरमाना चाहेंगे बूए गुल नालाए दिल के हवाले से? तारिक साहब, हमारी आज तकरीब एक कोशिश हमेशा से रही है कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दर पर जो ये फैज़ जारी है, इसकी तहकीक में मैं हमेशा से लगा रहा हूँ। हम मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे कि साहिब आस्ताना के गुस्ल के पानी से लेकर के इस सामने जो लगा हुआ लाल दरवाजा है, यहाँ के ऊपर जो भी चीज सोने और चांदी की चीजें लगी हुई हैं, चाहे वो हाथ का पंजा हो, चाहे वो आंख की पुतलियां हो, चाहे वो छाता हो, चाहे वो पंजे हो, आखिर क्या वजह है कि अकीदतमंदान गाजी यहाँ के ऊपर आकर के जो है मन्नत पूरी होने के बाद में यहाँ के ऊपर आकर के अपनी जो है मुराद जब हासिल कर लेते हैं, यहाँ के ऊपर अकीदत के तहत जो है आकर के सोने और चांदी के जो है पंजे, हाथ का पंजा, छतरी, आंख की पुतली, तमाम चीजें आकर के जो है यहाँ के ऊपर लगाते हैं। तब हमारी बहनें, जिनकी बेटियां, जिनकी शादी ब्याह नहीं होती है, उनके वालिदैन जो परेशान रहते हैं, साहिब आस्थाना की मज़ार के ऊपर आकर के दरख्वास्त लगाते हैं। जिनकी बेटियां अभी हिंदुस्तान की आजादी, जिस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ, जिस वक्त मुल्क पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ, जिस वक्त मुल्क में अंग्रेजों के खिलाफ एक तहरीक चल रही थी हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, अभी आपने जिस किताब का जिक्र किया है, बूए गुल नालाए दिल, हमने भी जो है शोरिश कश्मीरी की जो है किताब पढ़ी, जिल्द नंबर पेज नंबर 308 और 7 पर। तो वो लिखते हैं कि मैं एक बार अपने एक दोस्त के साथ में हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए गया। मैंने मज़ार शरीफ पर पहुंच करके देखा कि वहां के ऊपर सीटों में लोग अर्जियां लगाए हुए हैं। मज़ार शरीफ पर बैठे हुए, मज़ार शरीफ के ऊपर बैठे हुए मुजावर से हमने पूछा कि मियाँ ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये हाजतमंदों की दरख्वास्त है, लोग अपनी दरख्वास्त लिख करके जो है लगाते हैं और उनकी आरजुएं पूरी होती है। तो उन मुजावर का जवाब सुन करके जो है वो खुद लिखते हैं अपनी किताब में कि मैं खिलखिला करके हंस पड़ा और कहा कि मियाँ, जिंदा पीर तो अर्जियां लेते नहीं है और आप बुजुर्ग तो जो है सो रहे हैं। मज़ार शरीफ के ऊपर मौजूद मुजावर ने शोरिश कश्मीरी से कहा कि मियाँ आजमा लीजिए। वो अपनी किताब में आगे लिखते हैं, कि मैंने उन सीटों में जो अर्जियां लगी हुई थी मज़ार शरीफ के ऊपर मुख्तलिफ तरह की, उसको टटोलना शुरू किया। और टटोलना शुरू किया तो ज्यादातर जो है
ज्यादातर जो है कटोलना शुरू किया और अक्सर सवालात यकसा थे, यकसा नौयत के थे। मसलन औलाद की ख्वाहिश, इम्तिहान में कामयाबी, मुकदमे से निजात, शादी की आरजू वगैरह वगैरह। मैंने सफेद कागज लिया, कलम निकाला और लिखा कि अस्सलाम वालेकुम, आप अहले अल्लाह में हैं, आप अहले अल्लाह में हैं, आप अहले अल्लाह में हैं। मैं चाहता हूं इस मुल्क से अव्वल और आखिर 1947 तक अंग्रेज निकल जाए और मुल्क आजाद हो जाए। ये मेरी दिली आरजू है। उन्होंने अपनी दस्तखत की सौरस कश्मीरी। वो अपनी किताब में आगे लिखते हैं पेज नंबर 304 के ऊपर कि मैंने दरख्वास्त लिखकर तार में पिरोई, ₹1.25 संदूकची में डाला, फातिया पढ़ी और चला आया। जाहिर है कि बर्रे अजीम की आज़ादी इस अर्जी का नतीजा, बर्रे अजीम की आज़ादी इस अर्जी का नतीजा न थी। लेकिन वाकया ये है कि अंग्रेज 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान छोड़ करके चला गया। देखिए, ये तमाम तो तारीखी पहलू है, ये बड़े रोशन है और ये तमाम जो बड़ी मुकद्दस रिवायतें और हिकायतें हैं जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह के आस्ताने से मंसूब है। आप क्या कहना चाहते हैं? लिखते रहे हैं आप गाजी के बारे में, और आप किस अंदाज से इस तारीख पर मुख्तसर रोशनी डालेंगे कि जो गाजी के करिश्मात हैं, जो मोइज़ात हैं, उनको लोग पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, अपनी दामन मुराद बसी करते हैं, धागे बांधते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सरकार गाजी पाक का 1018वां उर्स पाक है और जैसा कि मैं लगातार लिखता हूँ, मेरा नाम नूर आलम वारसी है, मैं लगातार यहाँ दरगाह के बारे में लगातार खबरें चलाता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ। यहाँ का फैज़ आम है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और सभी धर्मों के यहाँ पर लोग आते हैं और फैज़ पाते हैं। लगातार या जेठ मेला हो या कोई अन्य मेला हो, सभी मेलों में लोग आते हैं, भारी तादाद में आते हैं। जैसा कि लॉकडाउन में भी देखा गया, लॉकडाउन के बाद भी लोग को जो दिली कल्बी सुकून मिलता है यहाँ आकर मिलता है। और जैसा कि दूर दराज के या आपका नेपाल हो, पड़ोसी मुल्क नेपाल हो, वहाँ से भी भारी तादाद में यहाँ लोग आते हैं अकीदत लेकर और अपने खाली दामनों को भरकर लेके जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या अकीदत लेकर आए हैं? गाजी से कितनी मोहब्बत करते हैं? क्या कुछ दुआएं मांगेंगे यहाँ? जी, हम अपने पूरी ज़िंदगी के बारे में दुआ मांगेंगे, अपनी उम्र के बारे में भी दुआ मांगेंगे, जो बीमारी है उस बीमारी की निजात के लिए दुआ मांगेंगे। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि जिस हिसाब से जिस लिए हम यहाँ आए हैं, अपनी दिल की मुराद लेकर के वो गाजी सरकार की बारगाह में पेश करेंगे। हमारी उम्मीद है कि हमारी ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से आने वाले हर जायरीन की मुरादें गाजी सरकार की बारगाह में पूरी होंगी। देखिए, लोग अपनी उम्मीदें लेकर यहाँ पर आए हैं, अपनी आशाएं लेकर यहाँ पर आए हैं और लोगों का मानना है कि जब उन्होंने अपनी आशाएं यहाँ रखी है इस मुबारक दर पर, जब तक उम्मीदों के चिराग रोशन किए हैं, तो उनका जवाब कामयाबी और कामयाबी की शक्ल में उन्हें मिला है। बच्चा भारती साहब, जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं, हमने सुना था कि कोई स्कूल कायम करने की बात की जा रही है, लड़कों को जदीद तालीम से आरास्ता करने की बात की जा रही है, दूसरे कुछ ऐसे मुस्तहकम मंसूबे हैं दरगाह के पास जिसकी बुनियाद पर तालीमाती सिलसिले को आम किया जाएगा। क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की जो मौजूदा इंतजामिया कमेटी है, जब से तारिक साहब हम लोग आए हुए हैं भाई सैयद शमशाद अहमद एडवोकेट की जो है क़यादत में, इस इंतजामिया कमेटी ने साहिब आस्ताना की मज़ार शरीफ पर अकीदतमंदों की जानिब से जो भी जो है नजराना पेश किया जाता है, उन पैसों से उसमें सारे लोगों के पैसे शामिल, साहिब वो अकीदतमंदों को। हम लोगों की दिली तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि साहिब आस्ताना की मज़ार पर आने वाले अकीदतमंदों का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो और यहाँ के तालीम के ऊपर खर्चा किया जाए। आप ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जो किला देख रहे हैं, ये आज से 650 साल 700 साल पहले बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ के ऊपर जो है इसकी तामीर करवाई थी। और उसके बाद ये पहला मौका है, लाखों लोग इस बात के गवाह हैं, बहराइच की आवाम इस बात की गवाह है कि
कि ये दूसरा उसके बाद ये पहला मौका है कि इंतजामिया कमेटी ने इसको जो है नए सिरे से जो है ये इसकी तामीर करवाई। जहां एक तरफ शानदार मस्जिद जो शाही मस्जिद कहलाती है, बहुत बड़े पैमाने पर दो मंजिला बनवाई गई है। इसके अलावा जो है सारे किले पर जो है लाल पत्थर लगवाए गए हैं। आप हमारे दाहिने जानिब देख रहे हैं ये दफ्तर है, ये मखदूस हालत में था, इस दफ्तर की तामीर कराई गई है। आप हमें जो है आगे जब चलेंगे तो यहाँ के ऊपर जो है मेहमान खाने की तामीर कराई गई। इसके साथ में दरगाह शरीफ की आमदनी के बढ़ाने के लिए हम लोगों की कोशिश, दरगाह इंतजामिया कमेटी के मेंबरान की कोशिश रही है। ये मंसूबे बहुत अहम मंसूबे हैं, लेकिन वो ज़ायरीन जो मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, मुख्तलिफ सूबों से आते हैं, उनकी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ पेशरफ्त की जा रही है, या उन सहूलियात जो अभी तक फराहम की जाती रही है उनको मजीद बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जाए? इकदाम हमारा यही कि हमने जो है यहाँ के ऊपर 47 कमरों की तामीर करवाई है। बहुत शानदार कमरे हैं जो इधर उधर लोग जाकर के रुकते थे, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसके अलावा तालीम के फरोग के लिए दरगाह इंतजामिया कमेटी ने बहुत बड़ी कदम उठाया है। यहाँ के ऊपर एक इंटरमीडिएट कॉलेज का कयाम किया है। गाजी सैयद सादार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से हमारे दाहिनी ओर जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, जिसमें 47 कमरे बने हुए। इतनी बड़ी बिल्डिंग, मेरा दावा है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग इंटर कॉलेज की शक्ल में बहराइच के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगी। जहाँ के ऊपर बेहतरीन टीचर हैं, कम पैसे में जो है उसमें जो है हम तालीम को फरोग देते हैं। इसके अलावा हमारा एक जूनियर हाई स्कूल तालीमी सिलसिला है, ये किसी खास तबके के लोगों के लिए या तमाम लोगों के लिए? दरे गाजी जो है आप जानते हैं ये कौमी यकजहती का मरकज है। यहाँ हिंदू मुसलमान सारी कौमों के लोग जो है आते हैं, इसलिए यहाँ तफरीक नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। हमने सीखा ही नहीं तफरीक। यहाँ सिर्फ मोहब्बत की बात होती है, तफरीक तो हम जानते नहीं है, न नफरत की बात की जा सके। गाजी का भी मिशन है कि अल्लाह की मखलूक को उन्होंने जो है गले लगाया। अल्लाह की मखलूक चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी, उसे उन्होंने गले लगाया। सबको यहाँ से फैज हासिल हो रहा है। यही जो उन्हीं के नक्शे कदम के ऊपर चलते हुए दरगाह इंतजामिया भी उन्हीं के नक्शे कदम के ऊपर चल रही है कि यहाँ से सिर्फ अमन, मोहब्बत और भाईचारगी का ही जो है पैगाम फैलता रहे, लोग फैज़याब होते हैं। मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम फैलता रहे। क्या खूबसूरत जज्बा है, क्या खूबसूरत मिशन है। आपने देखा खिदमत खल्क पर मबनी ये जज्बे, तालीमी फरोग के लिए की जाने वाली तामीरात, और बिलखुसूस उन तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए, उन तमाम मज़ाहिब के बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं मजबूर हैं, जो कहीं ना कहीं माली एतबार से कमज़ोर हैं, उनको सहूलियत फराहम करने के लिए, तालीमी सहूलियत फराहम करने के लिए एक मिशन कायम किया है दरगाह कमेटी ने। इसकी सताइश की जानी चाहिए। और जाहिर है कि ये एक ऐसा तालीमी मिशन है जिसमें हर तबके, हर समाज, हर मसलक, हर नजरिए, हर मकतब के लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि जिस अंदाज से आस्ताना गाजी पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ मकालिब के लोग आ रहे हैं, उसी अंदाज से इस मिशन को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि कुछ और मनाजिर दिखाएं, और दिखाएं कि कुल शरीफ के दिन किस अंदाज से जो है लोग आगे आ रहे हैं, और किस अंदाज से लोग यहाँ पर जो है अपनी अकीदतों के नजराने और मोहब्बतों के नजराने पेश कर रहे हैं। देखिए ये मनाजिर। माँ बाप की कदर रोते हो कि एक छाती का दूध पिया है, एक पेट में रहे हो, एक शिकम में रहे हो, और एक आंगन में परवरिश पाए हो, और उसी माँ बाप को सताते हो आपस में झगड़े करके। अगर तुम्हारे दिलों में सच्ची मोहब्बत है शोहदाए करबला से, अहले बैत से, तो आज उनसे गाजी से ये पैगाम ले जाओ कि मुस्लिम के बच्चों ने सर कटाते कटाते उम्मत को बता दिया था कि भाई को भाई का हक अदा करना चाहिए, भाई को भाई पर कुर्बान होना चाहिए। हजरात एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ। जब 20 साल का आदमी होता है तब शुरू करता है जिंदगी शुरू करता है कि चलो अब शुरू करें, बाकी इंतजार करता रहता है। और सैयद सालार मसूद गाजी ने कौन कमेटी थी 18 साल में शहादत पर अपनी जिंदगी जी तारिक कमर, आप जो है वहाँ के बहुत ही अच्छे रूप परवर मनाजिर दिखा रहे हैं, और आपने जो है बच्चा भारती से भी बात करी। और बेशक सही बात है कि वहाँ की जो दरसगाह हैं वहाँ पे कोई एक ख़ास कौम या मिल्लत के लोग नहीं तालीम हासिल कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। बच्चा भारती से एक सवाल करना चाहूँगा। जी तारिक कमर, आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो हमारे एक जो ये
उर्स है और वहाँ की जो कमेटी है उसके एक बहुत ही एक्टिव मेंबर में से एक है और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनसे ये पूछिए कि वो इतने साल से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका तजर्बा क्या रहा है और लोग का जो ज़ायरीन है उनका जो आने का सिलसिला है वो किस तरह से कब से शुरू हो जाता है। जी तारिक कमर, एक सवाल आपके लिए पूछा जा रहा है बच्चा भारती साहब, आप मरकज़ अक़ीदत से जुड़े हुए हैं, जाहिर है कि एक कमेटी के बड़े जिम्मेदार रुकन भी रहे हैं, मुख्तलिफ तहरीकात से वाबस्ता भी रहे हैं आप, तो आपने बतदरीज इस सफ़र को इर्तिका की तरफ गामजन भी देखा है और इर्तिका की जो मंजिल है उसमें आप भी शरीक रहे हैं। क्या फ़र्क महसूस करते हैं माजी से हाल तक और क्या कुछ बेहतर हुआ है माजी से हाल तक? देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कि गुज़िश्ता दिनों के ऊपर निगाह डाली जाए तो यहाँ के ऊपर सिर्फ टीन वगैरह थी, इस कमेटी ने बड़े पैमाने पर तामीर, हमें तमाम जगह के ऊपर जो है मुखालफतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के कोई भी इदारे जहां के ऊपर अगर काम करने का कोई जज्बा लेकर के आएगा तो यकीनन कहीं ना कहीं उसके जो है परेशानियां भी उठानी पड़ती है, लोगों के इल्जामात को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। एक सियासी लीडर थे जो हम इस दरगाह कमेटी के जो है सरपरस्ती कर रहे थे, उन्होंने हमेशा ये बात कही कि मजहबी इदारों से जुड़ने के बाद कान को अपने मजबूत करना, अगर तुम्हारे दिल में कोई जज्बा है तामीरी काम करने का, उसे आगे बढ़ाने का, उसे फरोग देने का, तो तुम पर तमाम इल्जामात लगेंगे और उससे कभी घबराना नहीं। इसका सिला जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत देगा, वहां के ऊपर मिलेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये कौम अपने लोग खुद ये महसूस करेंगे कि यकीनन ये लोग जो भी इदारे में लोग जुड़े हुए थे उन लोगों ने कुछ अच्छे कदम, और वो तारिक साहब आपको बताएं, आपके तवस्सुल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जानते हैं कि हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने आलिया के ऊपर जो भी तामीरी काम अंजाम दिए गए, गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर जितने बड़े पैमाने पर तामीरी काम दिए गए, जैसे हमने निकाह घर की तामीर कराई कि हमारी बेटियों की शादी, भाइयों की शादी कम पैसों में जो है एक बड़ा जो है रिजल्ट टाइप का हमने बनाया। एक यहाँ के ऊपर हमने दरगाह इंतजामिया कमेटी ने जो है 10 बेड का जो है हॉस्पिटल कायम किया, जहाँ जिम्मेदार डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, कंपाउंडर भी बैठे हुए हैं। इसी तरह इन्हीं सब तमाम कामों से जो है मुतासिर होकर के भारत सरकार के अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से के वजीर, अल्पसंख्यक कल्याण महकमे के जो है वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने दरगाह इंतजामिया कमेटी के सदस्य भाई सैयद शमशाद अहमद एडवोकेट को दिल्ली के अंदर एक सेमिनार के दौरान, एक प्रोग्राम के दौरान उन्हें अवार्ड से भी नवाजा और 51,000 रुपए की जो है एक चेक भी जो है 75,000 रुपए की एक चेक भी जो है उनको फराहम की। वो इस कदर मुतासिर हुए क्योंकि शायद हिंदुस्तान की यह पहली वक्त है जहाँ वक्त में जो है लोग जायदादों को घटाते हैं। सैयद शमशाद एडवोकेट की क़यादत में जो कमेटी काम कर रही है, हमने यहाँ के ऊपर जो भी जायदाद हम वक्त की शक्ल में जो है इंतजामिया कमेटी को मिलने सुना था कि मुख्तार अब्बास साहब से कुछ मुतालबे भी किए आपने और उन्हें मदद भी की, तो क्या कुछ बेहतर आप महसूस करते हैं कि जब हुकूमत से रुजू किया जा रहा है तो क्या इम्कानात हैं कि बेहतर कुछ इक़दाम और हो सके? एक सवाल कि हमने जो है दरगाह शरीफ की जानिब से दरगाह कमेटी ने तकरीबन जो है 60-65 बीघा जमीन इस वक्त के अंदर और जोड़ी है। हमने मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमेशा जो है हम लोगों से हमदर्दी करते रहे हैं, हमेशा जो है हम लोगों के जो है रहनुमाई करते रहे, जरूरत के ऊपर हमको अगर कोई भी दिक्कत परेशानी पेश आती है इंतजामिया कमेटी के, हम उनसे राब्ता कायम करते हैं। हमारी बस यही ख्वाहिश है कि जहाँ के ऊपर जो है वो मरकजी हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसा यहाँ के ऊपर शोभा कायम करा दे, एक ऐसा कोई काम करा दे जिसे आने वाली नस्लें याद करें, क्योंकि ये जो मरकजियत हासिल है और आप देख रहे हैं कि लाखों लोग यहाँ के ऊपर जिस अंदाज में बैठे हुए हैं, अब इस भीड़ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि गाजी के अकीदतमंद कहाँ से चल करके। देखिए, बहुत खूबसूरत बात की है बच्चा भारती साहब ने, मुतालबा भी किया है हुकूमत से और साथ में ये एतराफ़ भी किया है कि जब उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से राब्ता किया है, उनसे मुतालबात पेश किए, तो उन्होंने मुतालबात पूरे भी किए हैं और ऐसे इम्कानात भी उन्होंने बताए हैं कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है यकीनी तौर पर कि मजीद बेहतर कुछ काम यहाँ पर होगा। ताहम कुछ मंसूबे अभी ऐसे हैं जिन्हें पूरे करने की जरूरत है और वो दरगाह कमेटी के जिम्मेदार लोग हुकूमत के ताउन के साथ और आवाम के ताउन के साथ
साथ, उन तमाम लोगों के ताउन के साथ जो इत्तेहाद में, कौमी यकजहती में, मुल्क की सालमियत में और दरगाहों के विकार और मेयार में यकीन रखते हैं, उनसे पूरे किए जाएंगे वो तमाम मंसूबे। और देखिए कुल शरीफ की रसूमात अदा हो रही हैं, उलमाए किराम की तकरीरों का सिलसिला जारी है, कलाम पाक की तिलावत बदस्तूर की जा रही है, दुरूद और औरात का सिलसिला जारी है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी से कहूंगा कि एक नजर डाल दे कैमरे के जरिए वो मनाजिर जो किसी सबब से हमारे उन नाजरीन तक नहीं पहुंच पाए हैं, जो बेनफ्स नफीस हाजिरी का शरफ हासिल न कर सके हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि उन तक न्यूज 18 उर्दू के जरिए जियारत करा दी जाए, उन्हें बता दिया जाए कि 1018वां उर्स मुबारक गाजी का पूरी आबोताब, पूरी शान व शौकत, पूरे मेयार व वकार के साथ जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है तारिक कमर, गालिबन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। इसी बीच हम जो है मुफ्ती बहाउद्दीन नक्शबंदी साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि औलिया इकराम की जो बारगाह में, दरगाहों पर लोग आते हैं, इतनी बड़ी तादाद में आते हैं, कसीर तादाद में आते हैं और मुख्तलिफ मौसम में आते हैं। अगर सर्दी के मौसम में उर्स है तो सर्दी में आते हैं, गर्मी में आते हैं, बरसात में आते हैं। उसकी क्या वजूहात हैं कि इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के बाद वो उर्स में शिरकत करते, तशरीफ़ लाते हैं? क्या वजूहात हैं? जी मुफ्ती बहाउद्दीन साहब। जी सबसे पहले तो ये है कि औलिया किराम के दरबार से जो है लोगों का एक अक़ीदत का ताल्लुक़ होता है, एक अक़ीदत का रिश्ता होता है, और मखलूक़ खुदा जो है दूर दराज मकामात से औलिया किराम के आस्थानों में खींचे खींचे चले आते हैं। उसकी वजह यह है कि औलिया किराम के दरबार से मोहब्बत। असल बात तो यह है कि हदीस मुबारका में है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाता है कि ए जिब्राइल, वो फ़लाँ बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। क्या बात। तो जिब्रील अमीन उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान के जो फरिश्ते हैं वो फरिश्तों के पास आकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए फरिश्तों, फ़लाँ मकाम पर एक अल्लाह ताला का नेक बंदा रहता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो और उसके लिए दुआ करो। आसमान के फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और उसके हक़ में दुआएं करते हैं। फिर ज़मीन वालों के पास आकर निदा दी जाती है, तो एक के दिल में अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा करता है तो उससे हज़ारों के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत पैदा कर देता है। तो हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला का नेक बंदा होता है, लोगों के दिलों में जो उसके ताल्लुक़ से जो मोहब्बत आती है वो किसी के पैदा करने से नहीं बल्कि खालिक़ कायनात के पैदा करने से आती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिब्रील अमीन के ज़रिए से फरमाता है कि जिब्रील, मेरा फ़लाँ मकाम पर मेरा बंदा रहता है, जाओ तुम उससे मोहब्बत करो। तो फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, फिर ज़मीन वालों के दिलों में उसकी मकबूलियत को डाल दिया जाता है, उसकी मोहब्बत को डाल दिया जाता है। तो यही एक वजह होती है औलिया किराम के आस्थानों पर हज़ारों की तादाद में जो लोग आते हैं वो किसी और वजह से नहीं, अपने ज़ाती गरज नहीं, कोई दुनियावी मकसद की खातिर नहीं, बस अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ताला के वली हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह की खातिर मोहब्बत है इसलिए आते हैं। तो ये आना और जाना और ये अक़ीदतमंदी का जो रिश्ता है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैदा करने से है। अक़ीदतमंदी बंदा अपनी ज़ात से पैदा नहीं करता, जब तक उसके दिल में मोहब्बत ना हो अक़ीदत का रिश्ता कायम नहीं होता। तो ये मोहब्बत अल्लाह ताला पैदा करता है बंदे के दिल में, अपने वलियों के ताल्लुक़ से, अपने नेक बंदों के ताल्लुक़ से मोहब्बत दिल में डालता है। उसके बाद वो मोहब्बत उनके आस्थानों पर खींची लाती है और वो अक़ीदतमंदी उनके आस्थानों तक बंदों को पहुंचा देती है। इसी वजह से आते हैं, वरना इतनी तकलीफ़ सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए, सफ़र की सारी मशक्क़तों को बर्दाश्त करते हुए इतने हज़ारों लोगों के हुजूम में आना, ये क्या बात है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ अक़ीदतमंदी है, ये सिर्फ मोहब्बत है, और ये मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला बंदे के दिल में पैदा करता है। इसलिए बंदा कहीं पर भी उनके आस्थानों पर चला जाता है। और जो लोग औलिया किराम के आस्थानों पर अपनी ज़ाती मजबूरियों की वजह से नहीं जा सके हैं, याद रखें वो भी मायूस न हो, वो भी अफसोस न करें, इसलिए कि जहाँ पर उनके आस्थानों पर आने वालों को जहाँ उनका फैज़ मिलता है, दुनिया के किसी भी कोने में उनका चाहने वाला और बराबर उनका फैज़ उनको ज़रूर मिलता है। बस अक़ीदतमंदी का रिश्ता होना चाहिए। हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے سے اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر اس سے چاہت رکھے، اور دنیاوی زندگی میں اگر وہ اس سے ملاقات نہ بھی کرے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دے گا. فرمایا کل قیامت میں محشر کے میدان میں وہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے. اللہ کا بندہ تھا، اللہ کی خاطر محبت تھا، اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں اسباب نہیں بنے، اس سے ملاقات نہیں کرایا، تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کرے گا. اگر کوئی اولیاء کرام کے آستانوں پر نہیں جا سکے ہیں تو افسوس نہ کریں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محشر کے میدان میں ان کا دامن ہم کو نصیب فرمائے گا، اور ان کی ان کا جو فیض ہے وہ فیض دنیا میں ان کے رہنے والے ہر مرید اور ہر معتقد کو، ہر چاہنے والے کو ضرور ملے گا. ان کے آستانوں پر اگر آئے گا تو بھی ملے گا، اگر کہیں اور سے اپنے گھروں سے عقیدت مندی کا رشتہ قائم رکھے گا تو بھی اللہ ان کا فیض عطا فرمائے گا. بالکل بالکل بہاؤالدین صاحب، اس پر ہم اور گفتگو کریں گے. اسی بیچ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے طارق قمر بہرائچ میں جڑ گئے ہیں. سیدھے آپ کو بہرائچ نہیں چلتے ہیں. اور جی طارق قمر، وہاں پہ لوگوں کا ہجوم کس طرح سے بڑھ رہا ہے، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی طارق قمر. سب صحیح ہے. کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہم کتاب جو حدیثوں میں جس کو امت تسلیم کرتی ہے بخاری شریف کی کتاب ہے. حضرت انس اس کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت. جی طارق قمر، میری آواز آ رہی ہے؟ وہاں کے روح پرور مناظر آپ دکھا رہے ہیں، میری آواز بھی مجھے امید ہے پہنچ رہی ہوگی. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ وہاں پر جو ہجوم ہے، زائرین کا ہجوم کس طرح سے بڑھ رہا ہے. آسمان سے بارش نہیں ہوتی، لوگ مرتے. جی طارق قمر. لوگوں کی زبانیں خشک ہو جاتی. تو ایسے عالم میں حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت. جی طارق قمر، میری آواز آ رہی ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کان اذا قحطوا. جی غالباً ہماری ان سے بات نہیں ہو پا رہی، کچھ پرابلم ہے، ٹیکنیکل کی پرابلم، جس کی وجہ سے ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی. جی مفتی بہاؤالدین نقشبندی صاحب، میں اس بیچ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اولیاء اکرام، ان کی ایک الگ ہی عظمت ہوتی ہے، ایک الگ ہی شان ہوتی ہے. قیامت کے دن وہ کس طرح سے ظاہر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ان پر کیا عظمت ہوگی، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. کیونکہ صحابہ نے وہی کیا جو رسول نے بتایا ہے، اور جو صحابہ نے کیا اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جو حضور کے اہل بیت نے کیا تو یہ تحت سالی ہوتی. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو نہ انبیاء ہیں اور نہ شہداء ہیں. یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، تو ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے، ان پر فخر کریں گے. فرمایا آقا نے، صحابہ کرام نے جب ان کی شان و عظمت کو سنا. معذرت چاہوں گا، یہ سوال میں پھر سے لے لوں گا. اسی بیچ ہمارے نمائندے طارق قمر جڑ گئے بہرائچ سے. جی طارق قمر، یہ بتائیے کہ وہاں پر ہمارے جو زائرین ہیں ان کا ہجوم کس طرح سے بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیے، میں نے بتایا آپ کو کہ رات کا منظر کچھ اور تھا، صبح کا منظر کچھ اور تھا، اور اب جو منظر ہے وہ واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک سیلاب ہے، ایک جمع غفیر ہے، عقیدت مندوں کا ایک سیلاب ہے جو روکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اور مستقل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. مختلف خطوں سے، صوبوں سے، ریاستوں سے، شہروں سے، قصبوں سے، مضافات سے، دیہات سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں. محترم، کیا کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی جمیل احمد فاروقی. جی یہ آستھا، یقین اور اعتماد کا مرکز ہے. یہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آستانہ ہمارے عقیدت کا مرکز ہے. پورے ہندوستان میں قومی یکجہتی کا یہ ایک واحد مرکز ہے جہاں کی شعائیں پورے ہندوستان میں نکل رہی ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ تمام منظر جس میں مختلف مذہب کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف صوبوں کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں. سرزمین بہرائچ کو یہ گورو ہے، یہ ایک طرح کا فخر ہے ہمیں کہ ہم سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر ہی رہتے ہیں، انہی کی خدمت کرتے ہیں. انہی کے زائرین کی چپلیں سیدھی کرنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں اور ہمیشہ سے ہمارے بزرگ یہ کرتے رہے ہیں. معزز سامعین، ہمارے یہاں جو پیار و محبت کا ماحول کا جو درس یہاں سے نکلتا ہے، ہندوستان بھر میں کچھ ہو مگر بہرائچ میں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا اثر ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہونے پاتی ہے. کورونا آیا، تمام طرح کی مصیبتیں آئیں، تمام چھوٹی ذہنیت کے لوگوں نے بات کی، مگر اس کے باوجود بھی اتحاد اور اتفاق
हमने हमेशा कायम रखा और हमेशा कायम रखेंगे। अपनी मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए हमेशा हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। आज भी हमारी हिब्बुल वतनी हमारे ईमान का हिस्सा है और मुल्क की कोई बात आती है तो हमारे अख्तलाफात हो सकते हैं, मगर मुल्क की बुनियाद पर हमारा कोई अख्तलाफ नहीं है। हम हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे के साथ थे, जर्रे जर्रे के साथ हैं, जर्रे जर्रे के साथ रहेंगे। इस मुल्क के आज़ाद करने में हमारे अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, हम उन कुर्बानियों के हमेशा हिफाजत। देखिए, एक जज्बा है, जिस जज्बे का इजहार मोहतरम ने किया अभी, यहाँ पर एक बहुत अहम बात और है कि देखिए जो हुब्बुल वतनी के जज्बे हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं आस्ताने मुबारक से भी है। एक बात और भी है, वो ये कि ये वाहिद दरगाह ऐसी है जहाँ पर तमाम तर जो इंसानियत के जो परवरदा लोग हैं, जो इंसानी कदरों के हामिल लोग हैं और इंसानी तहजीब की जो रिवायतें हैं उनको जिंदा करने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं। बहुत से मंसूबे, बहुत से प्रोजेक्ट हैं, लेकिन कौमी यकजहती के बाद में कौन सा मंसूबा लेकर चल रहे हैं आप? हम खिदमत का मंसूबा लेके चल रहे हैं, बगैर नाम पूछे कोरोना के उसमें दरगाह शरीफ के लोगों ने, बहराइच के मुसलमानों ने बगैर नाम, पता और शक्ल पूछे और हर तरह की मदद की है। घरों पे खाना पहुंचाया है, उनके दवाएं पहुंचाई है, उनको मरीज को घर से उठा करके अस्पताल पहुंचाया है। हमने काम किया है। हमने इसी चौखट से जो रोशनी मिली है, उस रोशनी का ये फख्र है कि हमने मरीज को ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, ये नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब कौन है, हमने जरूरत देखी और मदद तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह, यही जज्बे हैं जिनकी आज हिंदुस्तान को जरूरत है, यही एहसासात हैं जिनको परवान चढ़ाकर मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जा सकता है। वो बिगिरी आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि एक नजर डाल दें, जरा कैमरे की निगाहों से दिखा दें ये तमाम रूह अफ़ज़ा मनाजिर उन नाज़रीन को जो किसी सबब से बनफ्स नफीस दरगाह पर हाजिर न हो पाए हैं और न्यूज़ 18 के इस मखसूस कवरेज के जरिए, इस खुसूसी प्रोग्राम के जरिए ज़ियारत का शरफ हासिल कर रहे हैं, अपनी दुआएं पेश कर रहे हैं, अकीदत व मोहब्बतों के नजराने पेश कर रहे हैं। आप देखिए गाजी का ये मुबारक और मुक़द्दस आस्ताना, जहाँ पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन अकीदतमंद नजराने अकीदत, खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ तक नजर डालिए वहाँ तक आदमियों का एक हुजूम है, खवातीन की एक तादाद है, एक जम्मे गफीर है, एक सैलाब है जो उम्र चला रहा है और ये सैलाब बिला सबब उठता नहीं आ रहा है, बल्कि लोग जानते हैं कि ये दर मुक़द्दस, दर मुबारक वो है जहाँ पर लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला लोगों को शिफा मिलती है और बिलखुसूस जो एक यहाँ की बड़ी रोशन रिवायत है और अहकामात हैं, तालीमी एतबार से इसको बार बार वाज़ेह किया गया है, किताबों में तहरीर किया गया है कि जो निज़ाम के मरीज़ हैं, कोड़ के जो मरीज़ हैं, वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर दुआएं मांगते हैं और वो सही होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हुकूमत से भी कुछ मुतालबात इन लोगों ने किए हैं। यहाँ के बहुत जिम्मेदार रुकन बच्चा भारती ने कहा कि एक बहुत जिम्मेदार उन्होंने फैसला किया था जिसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है हुकूमत तक। उन्होंने एक मुतालबा किया था जो जनाब मुख्तार अब्बास नकवी की खिदमत में पेश कर दिया गया है। तो वो मुतालबा क्या था और क्या कुछ इम्कानात उससे रोशन हो रहे हैं? वक्फ बोर्ड के, सारे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियान का जो है प्रोग्राम अल्पसंख्यक भारत सरकार की तरफ से जो है मुख्तार अब्बास साहब नकवी की क़यादत में दिल्ली के अंदर हुआ था। बहराइच कमेटी की क़यादत दरगाह इंतजामिया कमेटी के भाई सैयद शमशाद अहमद एडवोकेट कर रहे थे। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब मोहम्मद सुएब खां साहब भी वहाँ के ऊपर मौजूद थे। दरगाह इंतजामिया कमेटी की जानिब से जो है उनको एक अरदास दी गई थी। हम लोगों की ख्वाहिश थी कि बहराइच दरगाह शरीफ इलाके के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए और उसके लिए जो है हम दरगाह इंतजामिया कमेटी ने मुख्तार अब्बास नकवी साहब से जो है दरख्वास्त की थी कि बहराइच को जो है बहुत ज़रूरत है, खास तौर से जो है दरगाह शरीफ एरिया में बहुत सख्त ज़रूरत है, एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के ऊपर जो है हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। हमें अपना अस्पताल लगाना पड़ता है, जिला इंतजामिया की मदद लेनी पड़ती है, डॉक्टरों की टीम लगानी पड़ती है। जिस दिन हमारा अपना हॉस्पिटल हो जाएगा यहाँ के ऊपर, उस दिन जो है हमको एक बड़ी कामयाबी हो गई। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो है हम लोगों को इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि इंशाअल्लाह जो है हम दरगाह इंतजामिया कमेटी का ताउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि बहराइच की सरजमी के ऊपर जो है
दरगाह शरीफ एरिया के अंदर जो है एक बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए। इसीलिए इसी के साथ तारिक साहब एक और ख्वाहिश थी हम लोगों की, और उसके लिए कदम भी हम लोगों ने बढ़ाया था, लेकिन किसी वजह से जो है हम लोग जो है नाकाम साबित हुए। हम लोग यहाँ के ऊपर जो है BOMS का जो है एक तिब्बिया कॉलेज यहाँ के ऊपर जो है खोलना चाहते थे। उत्तर प्रदेश सरकार के एक वजीर से जो है राब्ता कायम किया गया था, उनको यहाँ के ऊपर उनके सेक्रेटरी भी आए थे, जमीन में भी उन्होंने देखी थी, तमाम बातचीत चल रही थी, लेकिन बीच में हमारा वो प्रोग्राम जो है किसी वजूहात की बिना के ऊपर जो हो गया। लेकिन साहिब आस्ताना की दुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम हुआ तो इंशाअल्लाह हम लोग रहें चाहे न रहें, लेकिन इस जो मंसूबे को जो है खुदा ने चाहा इस सरजमी पर जरूर अमली जामा पहनाएगा। करे कि आस्ताने आलिया पर मांगी गई ये दुआएं कबूल हो, वो तमाम मंसूबे, वो तमाम ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जो खिदमत खल्क के मकसद से देखे गए हैं, वो मंसूबे पूरे हों जिन्हें खिदमत खल्क के पस मंजर में बनाने का इरादा किया गया है। और देखिए बड़ी खूबसूरत बात बच्चा भारती ने ये कही है कि जो कुछ हुकूमत से मुतालबे किए गए थे उनका मुस्बत रद्द अमल सामने आ रहा है, यकीन दहानी कराई जा रही है, इमदाद दी जा रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मंसूबे अभी तक तकमील को नहीं पहुंच सके हैं वो आइंदा वक्त किसी वक्त में जरूर तकमील को पहुंचेंगे और खिदमत खल्क का ये सिलसिला जारी रहेगा। फयूज़ व बरक़ात का ये सिलसिला इस मुक़द्दस आस्ताने से जारी और सारी रहेगा। देखिए कुल शरीफ की जो रसूम है वो अदा की जा रही हैं और ये तमाम लोग जो यहाँ से लेकर और आस्ताने के अंदर तक बैठे हुए हैं, ख़वातीन और हज़रात, ये वो तमाम लोग हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ रियासतों, सूबों और हल्कों से यहाँ पर पहुँचे हैं और उस सदियों की रिवायात की पासदारी कर रहे हैं, उन इक़दार की पासदारी कर रहे हैं जो इंसानी रिवायात, इंसानी इक़दार का बहुत रोशन पहलू नुमाया करती हैं हमारे सामने, उन तालीमात को नुमाया और रोशन करती हैं जो मुक़द्दस आस्ताने से हमेशा तरसील की जाती रही हैं। जी बेशक तारिक कमर, वहाँ दरगाह शरीफ में कुल की रस्म अदा की जा रही हैं। सीधे अब आपको वहीं एक बार फिर लिए चलते हैं और वहाँ के रूप परवर मनाज़िर दिखाते हैं। जीवन ले जा रहा ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا سيدنا حبيبنا مولانا محمد صاحب الدعوة والمعراج والبراق والأمر آمين البلاء والوباء والوفاة والمال والأمر صاحب الجود والكرم والرواسمه وذكري لخاتمه والبراق مركبه والميراث سفره وسدرة المنتهى مقامه وقال قوسين مطلوب والمكتوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين قائد النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريب رحمة العالمين وآية العاشقين مراد المختارين شمس العارفين سراج السالكين من ظاهر المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي العلماء إمام الملتين وسيلتنا في الدارين صاحب الكعب القوسين محبوب رب المشرقين والمغربين
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الأيام والمشتاقون بنور جماله بلغ اليوم بكماله فسفرت ذات كماله حسن السمع وخصاله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوط في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الهدى صدر العلا نور الهدى كبرى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاقله وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه وقال قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين مراد المستقيم شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين بيت الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولاي ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سکون ایمان کے ساتھ اپنے دعاؤں کو ہاتھ کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں. امام صاحب سے دعا پڑھانے کے لیے مائک پر تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور بارگاہ رسول راضی کی طرف توجہ مبذول فرمائیں. وہاں پہ درگاہ شریف پہ دعا کی جا رہی ہے. حضرات دعا اللہ کی بارگاہ میں رونے کا نام ہے. آنکھیں بند کرتے اور اللہ کی طرف توجہ کریں. سرکار غازی میاں کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں الفاظ نہیں دل کے حال دیکھے جاتے ہیں. بس میرے لیے بھی دعا کریں, سب کے لیے اپنے بھی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته طب القلوب ونباتها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا غفار يا ستار يا مجيب الدعوات
یا مجیب الدعوات یا مجیب السائلین یا مجیب السائلین یا مجیب السائلین مولا ہم تیرے محبوب کریم بندے حضور سلطان الشہداء فی الہند سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں تیری توفیق سے اس محفل میں اس بارگاہ میں سب کا آنا تو صبح سے لے کے ابھی تک بیٹھنا مولا قبول فرما دے مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما دے جو کچھ پڑھا گیا ہے صبح سے لے کے ابھی تک اس کا ثواب اور جو شیرنی ہے موجود ہو اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کونین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں نظر مولا اپنے حبیب کو اپنے شایان شان فرما جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام جملہ صحابہ اکرام جملہ حضور کی اولاد اطہار حضرت امام حسین امام حسن جملہ شہداء کربلا شہداء بدر و احد خندق حنین تبوک یرموک یا اللہ تیری راہ میں آج تک جتنے شہید ہوئے مولا سب کچھ کا ثواب اپنی رحمت سے خوب عطا فرما حضرت امام زین العابدین امام باقر امام جعفر الصادق امام موسیٰ القاضی امام تقی علی امام نقی علی امام حسن عسکری حضرت امام اعظم ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل امام مالک جملہ مجتہدین محدثین مفسرین و محققین مجددین و مبلغین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا ثواب عطا فرما غوث اعظم قبلۃ الاولیاء سیدنا وہادینا وشیخنا ومرشدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ غوثیہ سے مولا قبول منظور فرما سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ شاذلیہ رفاعیہ نوریہ رضویہ فریدیہ مداریہ ابوالعلائیہ اشرفیہ وارثیہ جہانگیریہ اہل حق اہل سنت والجماعت کے جمیع سلاسل کے بانیین و مؤسسین اکابرین و اصابرین متبصرین معتقدین منتصبین و محبین الی یوم القیامہ یا اللہ اس کا ثواب اپنے کرم خاص سے سب کو عطا فرما دے یا اللہ شہر بہرائچ میں جتنے بھی اللہ والے اولیاء کرام شہداء اسلام تشریف فرما ہے سب کو عطا فرما دے خاص طور یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا صبح سے ابھی تک اس کا ثواب بالخصوص امام المجاہدین قدوۃ الصالحین تیری راہ میں اپنے جوانی کو نچھاور کرنے والے تیرے دین کی خاطر تیرے بندوں کے فلاح و بہبود کی خاطر اپنی جان کو نچھاور کرنے والے تیرے محبوب کریم بندے حضور سلطان الشہداء فی الہند سید سادات مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ عالیہ میں نظر کرتے مولا قبول و منظور فرما ہم گنہگاروں کی طرف سے مولا یہ نظرانہ اپنے محبوب کریم بندے سرکار بازو میں عطا فرما دے یا اللہ یہاں جتنے بھی شہداء اسلام اولیاء کرام حضرت افضل الدین ابو جعفر میر علیہ سیدنا بسم اللہ شاہ صاحب سلطان شاہ صاحب سیدنا اجمل شاہ صاحب کو اس کا ثواب عطا فرما دے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا قادری الحنفی الماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں پیش مولا قبول منظور فرما جملہ خانوادہ رضویہ خانوادہ اشرفیہ خانوادہ برکیفیہ کے اکابرین بزرگان دین کو اس کا ثواب عطا فرما جملہ مؤمنین مؤمنات مسلمین و مسلمات کو اس کا ثواب عطا فرما دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میرے مولا تو بغیر مانگے دینے والا ہے تو نے سب کچھ تو بغیر مانگے ہی دیا ہے کہ اللہ بغیر مانگے تو نے سب کچھ دیا ہے زندگی ہم نے مانگی نہیں تھی تو نے عطا فرمائی ہے ہم نے مولا کچھ نہیں مانگا تھا یہ تیرا کرم ہے یہ تیرا فضل ہے تو نے سب کچھ بغیر مانگے دیا ہے آج ہم تیری بارگاہ میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں جن کا وسیلہ حضرت آدم نے بنایا کل کائنات جن کے وسیلے سے تیرا قرب حاصل کرتی ہے اس محبوب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں یا اللہ ان کی آل پاک کو وسیلہ بناتے ہیں ان کے مقدس
اصحاب کو وسیلہ بناتے ہیں، سید سالار رسول غازی کو وسیلہ بناتے ہیں، ان اپنے پیاروں کے صدقے یا اللہ ہمیں بھی معرفت کا جام عطا فرما دے، دنیا اور اہل دنیا کی حبیث سے ہماری حفاظت فرما لے، ہمارے ظاہر اور باطن کو پاک فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما دے، ہمارے قلب و جگر کو پاک فرما دے، ہمارے الفاظ تو بہت اچھے ہیں مولا، لیکن ہمارے دلوں کے حال اچھے فرما دے، ہمارے دلوں کے حال اچھے فرما دے، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیری جلالت کبریائی کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب ترین بندوں کے خلوص کا واسطہ، سید سالار مسعود غازی کی 18 سالہ تیری بارگاہ میں گزرنے والی جوانی کا واسطہ، علی کے خاندان کے مقدس پھولوں کا واسطہ، یا اللہ محمد بن حنفیہ کے لخت جگر کا واسطہ، سیدنا شاہو سالار کے نور نظر کا واسطہ، ان اچھوں کے صدقے ہمیں بھی اچھا بنا دے، ان اچھوں کے صدقے ہمیں بھی اچھے بنا دے، ہم میں جو بیمار ہے مولا سب کی حاضر سب کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہم میں جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما دے۔ بہت سے لوگوں نے کہا مولا تو علیم و خبیر ہے، تو شافی اور کافی ہے، مولا ہمارا ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ حقیقی شفا تو ہی دینے والا ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ شفا حقیقی تو ہی دینے والا ہے، تو اپنے ان محبوبوں کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے، جیسے دواؤں کے ذریعے ہمیں شفا دیتا ہے تو تو ہی دیتا ہے، ان اپنے پیاروں کے ذریعے شفا دیتا ہے تو ہی دیتا ہے، یا اللہ اپنے اس پیارے محبوب بندے کے توسل سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ مولا علامہ عبد القادر علوی صاحب اور ان کا جملہ خانوادہ یا اللہ ان سب کو دینی دنیاوی کامیابی کامرانی عطا فرما دے، ظاہری و باطنی تمام امراض مہلکہ سے حفاظت فرما۔ یہاں بہت سے ہمارے اکابر اساتذہ علماء تشریف فرما ہے، سب کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرما دے، سب کی زندگیوں میں خوب برکت عطا فرما دے، یا اللہ 4 بجے سے لے کے 10:30 تقریباً 11:15 بج رہے ہیں، یہ بندے کیوں بیٹھے مولا؟ سب کے دروازے میں تو کوئی نہیں بیٹھتا ہے، سب کے دروازوں پر لوگ نہیں بیٹھتے، تیرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہاں سے مانگنے والے خالی نہیں جاتے، یا اللہ اپنے قریبی کے صدقہ سید سالار مسعود غازی کے صدقے جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے پوری فرما دے، جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے پوری فرما دے، جس کے دل میں جو بھی جائز تمنا ہے پوری فرما دے، یا اللہ مدارس اسلامیہ سنیہ کی حفاظت فرما، علماء اسلامیہ سنیہ کی حفاظت فرما، مشائخ ربانیین کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے امن و امان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ صبح سے بیٹھے ہیں کسی کی تمنا ہے مجھے اولاد نصیب ہو جائے، دینے والے مولا تو ہی دیتا ہے، لیکن تو نے ان کو تقسیم دار بنا دیا ہے اپنے حبیبوں کو، ان کے توسل سے بے اولادوں کو اولاد نعیمہ صالحہ عطا فرما دے، جو لوگ بے گناہ قیدوں میں بند ہیں یا اللہ بغیر کسی جرم کے ان کی مائیں پوری ہو گئی، سسکیاں لے لے کے ان کے بچے تڑپ گئے، یا اللہ ان تمام بے گناہ قیدیوں کو رہائیاں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں بھی نفس امارہ نفس لوامہ قید سے رہائی عطا فرما دے، اے اللہ جو بیٹیاں جوان ہیں جو بیٹے جوان ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے، انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے، ہمارے ملک میں اللہ خوشحالی عطا فرما دے، جو لوگ ہمارے اس ملک کا امن و امان بگاڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہمارے اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کے ناپاک ارادوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، کہ اللہ شہر بہرائچ میں جتنے بھی مدارس ہیں اہل سنت و جماعت کے سب سے اللہ خوب ترقی عطا فرما دے، اور خدمت دین و سنیت کے لیے قبول فرما لے، خدمت دین مبین کے لیے قبول فرما لے، رب
رب کریم ان کی توسل سے کہ اللہ ہمیں معرفت کا جام عطا فرما دے، ان کی معرفت کا صدقہ ہمیں بھی معرفت کے ذرات عطا فرما دے، مولا ان کے خلوص کا واسطہ ہمارے دلوں کو یا اللہ خلوص نصیب فرما دے، قرآن و سنت کے نور سے یا اللہ ہمارے دلوں کو منور مجلہ فرما دے، یا اللہ ہمیں دعائیں مانگنے نہیں آتی مولا، مولا دعاؤں کے عذاب ہمیں نہیں آتے کہ اللہ تو بغیر مانگے دینے والا ہے، آج ہم تیری بارگاہ میں دستے التجا دستے طلب دراز کیے ہوئے ہیں، ان کو مولا اپنی رحمت سے سید سالار مسعود غازی کے توسل سے تمام حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات کے دلوں میں جو بھی جائز تمنا ہے مولا پوری فرما دے، علامہ مقبول احمد صاحب کو اللہ شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دے، اور جن احباب نے کہا مولا سب کو شفا عطا فرما دے، رب کریم اس درے کرم کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے، قرآن و سنت کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما دے، امام اہل سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی اللہ ہمیں فکر نصیب فرما دے، ائمہ اہل سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی ہمیں فکر نصیب فرما دے، رب کریم مجھے تیرے طرف کا واسطہ مولا